औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे रूल्स एक साइड पे मेंशन है फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स। यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 है ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हमारे वो होते हैं जहाँ पे दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन आ जाए तो वहाँ पे सेट्स ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट्स में पार्ट नंबर 1 या रूल नंबर 1 हमारे पास है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी में दूसरा रूल कहता है हमें कि नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। रूल नंबर 3 कहता है नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रूल नंबर 4 है नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो तो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। उसके बाद कुछ रूल्स हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में भी। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी दो सेट्स के बीच में यूनियन वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और रूल नंबर 2 जो है वो कहता है नंबर ऑफ ए माइनस बी हो तो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ए। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जिनको हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लेट ए एंड बी टू एनी फाइनाइट सेट्स such that number of a equal to 24, number of b equal to 18 and number of a union b equal to 31, then हमने फाइंड करना है number of a intersection b। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ a क्वेश्चन के अंदर गिवन है 24, नंबर ऑफ b गिवन है 18 और नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल है 31। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब इस डेटा के मुताबिक हमने तमाम रूल्स को देखना है कि कौन सा रूल गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें सूट करता है। ठीक है, तो अगर हम रूल नंबर 1 को देखें जिसमें ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चारों टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 1 को। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब हम रूल अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद डेटा के अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इन वैल्यूज को हमने पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है हमारे पास 31 इक्वल टू नंबर ऑफ ए है 24 प्लस नंबर ऑफ बी है 18 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है, तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब सारे कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 माइनस 24 प्लस 24 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, और इसी तरह प्लस 18 इस साइड पे आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास माइनस 11 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा 11। तो यही हमने फाइंड करना था कि जो इसका इंटरसेक्टिंग पार्ट है, जो ए इंटरसेक्शन बी है, वो कितना होना चाहिए। तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 11। Question number 2 is if number of a minus b equal to 23, number of a union b equal to 44 and number of a intersection b equal to 2, then find number of a minus b, also find number of b and number of b equal to number of a intersection b plus number of b minus a। यहाँ पे दो चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एक फाइंड करनी है नंबर ऑफ ए माइनस बी और सेकंड फाइंड करना हमने नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी के लिए हिंट गिवन है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, यानी बी का फार्मूला हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हम इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम बी फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा, गिवन है नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 23, नंबर ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 44, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 2। फाइंड हमने क्या करना है नंबर ऑफ बी माइनस ए एंड देन नंबर ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके मुताबिक हमें रूल नंबर 2 जो है वो सूट करता है, जिसमें नंबर ऑफ ए माइनस बी भी मौजूद है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी है और उसके बाद नंबर ऑफ बी जो हमने फाइंड करना है वो भी मौजूद है। ठीक है, तो अब इन तमाम में हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 23 इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी 44 माइनस नंबर ऑफ बी एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 23 प्लस 44 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस 44 हो जाएगा इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ बी।
इन दो को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, -21 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ बी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बी हमारे पास आ जाएंगे 21। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, तो इसमें फार्मूला हमारे पास क्या अप्लाई होगा, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। इन सब की वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ बी अभी हमने फाइंड किया है, तो कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी 2 आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए एज इट इज, जो कि हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद 21 प्लस 2 इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस ए। इन दो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ बी माइनस ए हमारे पास आ गया 19 और नंबर ऑफ बी जो हमें फाइंड करना था उसका आंसर आ गया हमारे पास 21। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 likes algebra and 15 likes both geometry and algebra. Show the data by Venn diagram. Number 1 and number 2 is also find how many students like geometry. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि शो करेगा नंबर ऑफ अलजेब्रा यूनियन ज्योमेट्री, तो कितने हैं 30। ठीक है, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रा एंड G स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्री, इसलिए मैंने यहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री को A और G से शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, नंबर ऑफ अलजेब्रा कितने हैं 20 स्टूडेंट्स। उसके बाद 15 स्टूडेंट्स लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है, जब कोई भी स्टूडेंट्स दो चीजों को एक टाइम में लाइक करेंगे तो वहां पे उनका वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा जिसको हम इंटरसेक्शन के साथ शो करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अलजेब्रा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री मींस कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 15 है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्री जो होगा वो हमने फाइंड करना है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन जी भी है हमारे पास, नंबर ऑफ ए भी है, इंटरसेक्शन भी है और नंबर ऑफ जी भी है। ठीक है, तो इसमें हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है जिसमें यूनियन वाला फैक्टर भी मौजूद है, नंबर ऑफ ए भी मौजूद है, नंबर ऑफ बी भी मौजूद है और इंटरसेक्टिंग पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो हम रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हुए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन जी मीन्स अलजेब्रा यूनियन ज्योमेट्री इक्वल टू नंबर ऑफ अलजेब्रा प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्री माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। उसके बाद इनमें वैल्यूज हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन जी गिवन है 30 इक्वल टू नंबर ऑफ ए 20 प्लस नंबर ऑफ जी हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज रहेगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 15। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 माइनस 20 प्लस 15 इक्वल टू नंबर ऑफ जी स्टैंड फॉर ज्योमेट्री। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू नंबर ऑफ जी, यानी ज्योमेट्री पढ़ने वाले हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम मिस हो गई थी, तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम है। यहाँ पे हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ये सेट हमारा आ जाएगा अलजेब्रा का और उसके बाद ये सेट हमारा आ जाएगा ज्योमेट्री का। ठीक है, अब इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 15 थे, तो इसका मतलब है कि ये सेट्स हमारे ओवरलैप कर देते और ओवरलैपिंग में हमारे पास यहाँ पे इस फैक्टर में कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 स्टूडेंट्स इस कॉमन फैक्टर में या कॉमन एरिया में आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो अलजेब्रा पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे वो थे 20। अब 15 हम यहाँ पे शो कर चुके हैं और बाकी इस एरिया में हमारे कितने स्टूडेंट्स और आएंगे, 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह हमने ज्योमेट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ फाइंड की थी, तो वो कितने आए थे टोटल 25। ठीक है, 25 में से 15 हम यहाँ पे शो कर चुके हैं जो कि इस सेट के अंदर आ रहे हैं ज्योमेट्री में, तो बाकी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स रह गए 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो टोटल हमारे पास 15 प्लस 10 25 शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम थी जो हमसे मिस हो गई थी, वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेस 25 हाउसेस हैव लॉन्स 32 हाउसेस हैव कार पोर्च एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम। नंबर 1 चीज हमने क्या फाइंड करनी है कि वेन डायग्राम के थ्रू इस डेटा को शो करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज है हमारे पास आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेस हैव नीदर लॉन और कार पोर्च,
कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार पोर्च है और ना ही उनमें लॉन है। ठीक है, तो सोल्यूशन में जब हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल हाउसेज कितने हो जाएंगे, 50 हाउसेज। उसके बाद हाउसेज विद लॉन, तो नंबर ऑफ एल में लॉन को शो कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 25। उसके बाद नंबर ऑफ कार पोर्च, पोर्च में शो कर देता हूँ 32। उसके बाद बोथ कार पोर्च एंड लॉन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है नंबर ऑफ लॉन इंटरसेक्ट पोर्च, जो कॉमन है जिनमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है, ये कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, उसके बाद इसमें दो चीजें हमने फाइंड कर ली थी, एक थी वेन डायग्राम और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है कि ऐसे हाउसेस फाइंड करने हैं जिनमें और दूसरी चीज हमने फाइंड करनी थी कि ऐसे हाउसेस जिनमें नो कार पोर्च एंड नो लॉन, ये जिनमें ना तो कोई कार पोर्च हो और ना ही उनमें लॉन हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा के मुताबिक ये जो है नंबर ऑफ टोटल हमारा जो होता है ये यूनियन को शो करता है। ठीक है, क्योंकि यूनियन में हम सब नंबर्स को इकट्ठा करके लिख रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ टी मींस नंबर ऑफ वन यूनियन पी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो रूल नंबर 1 ही है, नंबर ऑफ एल यूनियन पी इक्वल टू नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन पी, क्योंकि ये डेटा हमें रूल नंबर 1 की तरफ लेके जा रहा है जिसमें तमाम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन रूल नंबर 1 के साथ मैच कर दी है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन वैल्यूज हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एल क्या है 25 प्लस नंबर ऑफ पी है 32 माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन पी कितना है 15। ठीक है, तो इस तीनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ नो पोर्च और नो लॉन। ठीक है, कि ऐसे कौन से हाउसेज हैं, कितने हाउसेज हैं जिनमें ना तो कार पोर्च है ना ही लॉन है। तो इसके लिए पहले हमने ये चीज फाइंड की है कि ऐसे कितने हाउसेज हैं जिनमें लॉन और कार पोर्च या इन दोनों में से कोई एक चीज हो। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ आ जाएगी टोटल के साथ जिसमें कार पोर्च या लॉन वाला कोई ना कोई हाउस आ जाए, तो उसके बाद इसको टोटल में से हम माइनस करके अपना वो नंबर फाइंड कर लेंगे जिसमें ना तो कार पोर्च हो और ना ही लॉन हो। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे नो कार पोर्च और नो लॉन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एल यूनियन पी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कंप्लीमेंट क्यों फाइंड करेंगे, कि कंप्लीमेंट हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ टोटल माइनस नंबर ऑफ एल यूनियन पी। ठीक है, मीन्स कि ये एक नंबर ऑफ टोटल मीन्स नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमें आएगी वो होगी नो पोर्च और नो लॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर हमारे पास इसमें कितने थे 50 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, माइनस नंबर ऑफ एल यूनियन पी जो हमने अभी फाइंड किया है 42 है, इन दो को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो 8 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट जो था वो थी हमारी वेन डायग्राम, तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम को भी शो कर लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेट्स ओवरलैप करेंगे, क्यों कि इनमें 15 हाउसेज ऐसे थे जिसमें लॉन भी था और पोर्च भी था। ठीक है, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग पार्ट आ गया और हमारे सेट्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इसको मैं शो कर देता हूँ एल से मीन्स लॉन और यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ पी, पी मीन्स कार पोर्च। तो 15 ऐसे हैं जो कॉमन है इनमें। उसके बाद लॉन वाले कितने थे टोटल 25, तो 10 यहाँ पे आ जाएंगे, 10 प्लस 15 टोटल 25 हो जाएंगे। और पोर्च वाले हमारे पास कितने हैं 32, 32 में से 15 यहाँ पे शो हो चुके हैं और बाकी रह गए हैं 17। तो ये 17 और 15 टोटल हमारे पास पोर्च वाले कितने हाउसेज आ गए 32। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व कर लिया है। Question number 5 is in a survey of 940 students, 400 students were found studying at primary level, 240 students at elementary level, and 175 at secondary level. Create a Venn diagram and secondly, how many students were found out of the school? ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं सोल्यूशन में जाके अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी लेवल, इसको पी से मैं शो कर देता हूँ कितने हैं 400, नंबर ऑफ एलिमेंट्री लेवल इक्वल टू 240 और नंबर ऑफ सेकेंडरी लेवल इक्वल टू 175। ठीक है, उसके बाद इसमें फाइंड क्या करना है, हमने वेन डायग्राम फाइंड करनी है और
स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो आउट ऑफ स्कूल है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि आउट ऑफ द स्कूल से पहले हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जितने भी होंगे उनमें से हमें वो पहले पहले चाहिए जो स्कूल गोइंग है, ठीक है। उसको फिर हम टोटल में से यानी 940 में से हम माइनस करेंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे जो स्कूल नहीं जा रहे। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनरोल स्टूडेंट्स। कि पहले हम देख लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं जो इनरोल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तीनों सेट्स का जब हम यूनियन कर लेंगे, उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जो स्कूल गोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी लेवल यूनियन एलिमेंट्री लेवल यूनियन सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एस मीन्स सेकेंडरी लेवल। तो इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास है, तो क्या आ जाएगा 400 प्लस 240 प्लस 175। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 815। तो अब वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो, ठीक है। तो अगेन इसका अगर हम कंप्लीमेंट ले लें, इसको हम अगर टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर दें, क्योंकि कंप्लीमेंट में भी हमने माइनस करना होता है, तो हमारे पास वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जो स्कूल गोइंग नहीं है, जो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी यूनियन एलिमेंट्री यूनियन सेकेंडरी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ प्राइमरी यूनियन एलिमेंट्री यूनियन सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 940 माइनस 815 ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग हैं। अब 940 में से 815 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। तो 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्कूल हैं, स्कूल गोइंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी थी, तो वेन डायग्राम को भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एक टाइम में प्राइमरी लेवल पे भी हो और एलिमेंट्री में भी हो, या एलिमेंट्री और सेकेंडरी में हो, या सेकेंडरी या प्राइमरी में मौजूद हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो एक टाइम में किसी भी दो सेक्शंस में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेट ओवरलैप नहीं होंगे, तो हर एक का अपना अपना डिसजॉइंट सेट बनेगा, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे प्राइमरी के, तो प्राइमरी की स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है 400। उसके बाद सेकंड था एलिमेंट्री, एलिमेंट्री में हमारे पास है 240 स्टूडेंट्स, और उसके बाद सेकेंडरी में कितने हैं 175। तो ये आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम, जो ये शो करती है कि कोई भी सेट ओवरलैप नहीं है, जो कि डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC Dairy polls its customer on their favorite flavor, chocolate, vanilla, and mango. 100 said they like mango. 90 customers said they like vanilla. 40 said they like chocolate. 20 liked both mango and vanilla, while 40 liked both chocolate and vanilla. How many said they like? 3 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। ऑनली मैंगो, सेकंड में है ऑनली वनीला, और थर्ड में है ऑनली ऑनली चॉकलेट, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसमें से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कस्टमर वो लाइक मैंगो, एम फॉर मैंगो, तो हमारे पास कितने हैं 100 सेड दे लाइक मैंगो, 90 सेड दे लाइक वनीला, तो नंबर ऑफ वनीला कितना हो जाएगा 90। उसके बाद नंबर ऑफ चॉकलेट सी से डिनोट कर देता हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा 40। उसके बाद यहाँ पे आगे कहता है कि बोथ मैंगो एंड वनीला, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो एक टाइम में दोनों क्वांटिटीज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, तो कितने हैं वो 20 कस्टमर्स। उसके बाद नंबर ऑफ चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला में कितने हैं 14 कस्टमर्स। अब हमने क्या करना है कि हु लाइक मैंगो, तो ये था हमारा डेटा। अब इसमें से हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, जो हमसे पूछा गया वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया कि आप वो कस्टमर फाइंड करें जो सिर्फ और सिर्फ मैंगो लाइक करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में ऑनली मैंगो है, तो हम इसमें क्या करेंगे,
तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास वो लाइक ऑनली मैंगो, ठीक है। तो मैंगो लाइक करने वाले का क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मैंगो जो हमें क्वेश्चन के अंदर डेटा के अंदर टोटल क्वांटिटी गिवन है नंबर ऑफ मैंगो लाइक करने की, ठीक है। उसके साथ साथ देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पे भी मौजूद हैं जो कि वनीला के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वनीला के साथ मैंगो को भी लाइक करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड ये करना है कि जो सिर्फ और सिर्फ मैंगो लाइक करें, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज माइनस नंबर ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला। तो इनमें जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मैंगोज टोटल कितने 100 माइनस नंबर ऑफ मैंगो और वनीला जो शेयर कर रहे थे वो कितने हैं 20, इनको माइनस करने से आंसर क्या आ जाएगा 80। तो 80 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैंगो लाइक करते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है कि हु लाइक वनीला ऑनली, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी क्या बनेगा, नंबर ऑफ वनीला माइनस जो कि गिवन है 90। अब यहाँ पे देखें कि वनीला और कहाँ पे शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे देखें वनीला शेयर मैंगो के साथ भी हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वनीला के साथ मैंगो को भी लाइक कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वनीला के साथ चॉकलेट भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे मैंगो और चॉकलेट वाले इसमें से माइनस करना है ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ वनीला वाले मिल जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 में पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ आ गई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।